हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सिर्फ सलाम कबूल कीजिए क्योंकि राय आज आपकी होगी। कॉल इन डे है, 3 लाइन्स खुली हुई हैं। राय कबूल करते हाँ, 021323092328 और 30 3 लाइन्स हैं। हमारे पास कॉलर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। सज्जाद हसन साहब हैं सियालकोट से पहले कॉलर। जी सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक तो सर आप तीनों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर कॉल नहीं मिलती इसलिए थोड़ा सा ना टॉपिक पुराना हो जाता है, लेकिन मैं पिछले फ्राइडे को कॉल कर रहा था। अच्छा, ये मुझे बात करनी थी, ये जो शहादत है हजरत इमाम अली मकाम की जी, इसको हम एक वाक़े के तौर पे बयान करते हैं और हमने भी इसे ना एक बाकी त्योहारों की तरह एक त्यौहार बना लिया है कि बस 9वीं 10वीं मुहर्रम को हम इसको याद करते हैं और उसके बाद हम इसको अक्सर भूल जाते हैं, जैसे बाकी हम अपने बाकी मामलात को भूल जाते हैं। और सर इस शहादत का फलसफा जो है वो इतना एक वर्सटाइल है कि अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं या उसको बयान करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो इनफरादी और इज्तिमाई मामलात हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। बस अनफॉर्चुनेटली कि हमारे जो उलमाए कराम हैं वो उनके मसाइब बयान करते हैं, जो शहादत का फलसफा है वो इस लिए दी गई थी उसको बयान कम करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर उस फलसफे को बयान किया जाए तो उसका परताव जो है वो हमारे माशरे में हमें नजर आएगा कि यार ठीक है सर, बिल्कुल आप बेशक बिल्कुल सही कह रहे हो। यही बात हम भी करते हैं कि जबर के खिलाफ आवाज बुलंद, बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है और अगर देखा जाए। और वही बात है कि अमल अपने ऊपर उसको रख के करना चाहिए। सर ऑब्जर्व करना आसान होता है, अमल करना और जो हक सच है उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना, भले जितना भी नुकसान हो, जितना भी बिल्कुल जाहिर है। नूरानी साहब हैं अगले कॉलर हमारे साथ। जी भाई। हेलो, KN नूरानी कराची से। KN नूरानी साहब हैं कराची से। जी सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नूरानी साहब। मैं आप तीनों को सलाम पेश करता हूँ, लेकिन थोड़ी मुझे आपसे शिकायत है, आप जरा मुझे सुनिएगा, वक्त दीजिएगा। कुछ अर्से पहले मैंने एक इशू रेज किया था, वो नादरा से रिलेटेड इशू था कि नादरा वालों ने लोगों का जीना हराम किया हुआ है और छोटी छोटी बातों पे उनसे वो डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं जो कि वो जिंदगी में तो दे भी नहीं सकते हैं। जबकि बायोमेट्रिक सिस्टम नादरा ने खुद ने इंट्रोड्यूस किया है और उसी बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं। सिम ली जाती है, अकाउंट्स खुल जाते हैं, कोर्टों में एफिडेविट जमा की जाती है, लेकिन जब नादरा के पास हम बायोमेट्रिक अपना करवा के अगर किसी किस्म की चेंजेस करवाना चाहते हैं तो उसमें वो हमको इतना तंग करते हैं, ना तो वो तरह तरह के डॉक्यूमेंट इस किस्म के मांगते हैं कि आज से 50 साल पहले 7 साल पहले के डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अल्टीमेटली वो कहते हैं जाएं भाई आप जाएं, जो है ना कोर्ट से डिग्री लेकर आए, जो भी एक बड़ा तकलीफ दे काम है एक आम लोगों के लिए। अब और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि हमारा ऑनलाइन डेटा रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, आप एक सेंटर में जाएंगे तो वो कहेगा नहीं ये सेंटर में आपका डेटा रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, दूसरे सेंटर में जाए क्योंकि पहले आपका वहां बना हुआ है। तो ऑनलाइन का क्या सिलसिला रहा है इसमें। और दूसरा, हर चीज के लिए नॉर्मल वर्क के लिए भी उन लोगों की एक बहुत ही ज्यादा फीस होती है। उनके ऑफिशियल्स को ना तो कुछ किसी कानून का पता है, हर आदमी एक नई नई डिमांड पेश कर रहा होता है कि ये लेकर आए वो लेकर आए और फिर डिग्री लेकर आए। तो मेरा ये आपसे पहले भी मैंने ये वाली बात आप तक रखी थी कि कम से कम अभी तो क्योंकि वजीर दाखिला भी एक माकूल से आदमी आ गए जिनके अंडर में नादरा आता है, और अभी मैंने शाम को ही टीवी में कुछ पट्टी देखी थी कि वो CNIC और पासपोर्ट के सिलसिले में कुछ आसानियां पैदा करना चाहते हैं। तो अगर आप उनको, क्योंकि मीडिया जो है ना वो एक बहुत पावरफुल मीडियम है, वो अच्छे अच्छे काम भी करवा लेता है जो बरसों से नहीं होते हैं। तो आपके अगर रिपोर्टर को नादरा सेंटर में विजिट करवाएं और वहां से सारी इंफॉर्मेशन लेकर आएं कि वहां लोग किस तरह से तकलीफ में हैं और किस तरह से उन लोगों को परेशान किया जाता है जो कि जरूरत भी नहीं है। नूरानी साहब एक बात बताइए, नूरानी साहब ये काम आप कर लें, सुन लीजिए सर, सुन लें नूरानी साहब, हमने आपकी तफसील से बात सुन ली, अब आप हमारी भी सुन लें। आपने कभी वेबसाइट विजिट की है नादरा की? बिल्कुल, मैंने अभी अनकरीब। अच्छा ठीक है, अगर विजिट की है तो जो भी काम है जब आप उसका खोलते हैं, सफ़ा खोलते हैं, तो वो बाकायदा ये भी बताते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स
ये भी वहाँ लिखा हुआ होता है। तो इस बारे में आपने इसके अलावा भी कुछ मांगते हैं क्या? आप रिपोर्टर को वहाँ भेजे और वो आपको सही इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है सर, अच्छा ठीक है, आई गॉट यू। आपने जब लास्ट टाइम फ़ोन किया था तो तब भी हमने नादरा वालों को, मैंने खुद फ़ोन करके ये बता दिया था कि ये मुश्किलात हैं, लोग तस्करा करते हैं। अब आपने जैसे कहा एहसन इकबाल साहब को भी बता देंगे। जाहिर है वो भी एक सरकारी इदारा है और हमारे जैसे सारे सरकारी इदारे काम करते हैं, यकीनन वहाँ पर भी मसाइल होंगे, बट ऑब्वियसली हैव यू फेस जिस तरह आप कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि इशू मेरे ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इंडिविजुअल इश्यूज होते हैं जी, ये उस हिसाब से फिर जाहिर है कि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अम्ब्रेला किस्म का सिलसिला नहीं है। मतलब अब इसमें भी काफी मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं। अब जाती तौर पर मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ शनाख्ती कार्ड बनाने में एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। हालांकि मेरी वो डेट ऑफ बर्थ में गलती हुई थी, लेकिन अब वो सही करना मेरे लिए नामुमकिन। अच्छा, कुछ चीज़ें उनकी जो है वो अजीब लगती हैं। मसलन अगर आप फ़र्ज़ करें कि शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं डुप्लीकेट या एक्सपायर होने के बाद, अब एक्सपायर होने के बाद शनाख्ती कार्ड जो है वो वैसे ही बन जाना चाहिए जैसे पासपोर्ट बनता है। भाई आपने पासपोर्ट देखा, उस पर कहा कैंसिल्ड और नया बना दिया। नहीं साहब, वो होता है कि आप अपने किसी ब्लड रिलेशन को जिसका कार्ड बना हुआ हो दस्ती लेके आएँ ताकि वो बायोमेट्रिक पे अंगूठा लगा सके। अब आपके पास पूरा फैमिली ट्री मौजूद है इस आदमी का, तो क्या A to Z, तो उसको फिर असल ये थोड़ा सा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं जब रिन्यू कराने गया तो मुझसे तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा। आप तो मीडिया के नहीं, मीडिया के नहीं, मैं नॉर्मल जाता हूँ, आपको पता है मीडिया का वो नहीं करता, मैं लाइन में लगता हूँ और वैसे जाता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी अच्छा ये है, ठीक है। उन्होंने मेरी नई तस्वीर खींची और बाकी डिटेल्स उन्होंने कंप्यूटर पे निकाली और उन्हें बना करके दे दिया। 30 अच्छा, नॉर्मली उनकी वेबसाइट पे होता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो होता है, केस पे डिपेंड। अच्छा, ये बात अजीब है जो अभी नूरानी साहब कर रहे थे, और ये बिल्कुल आई थिंक वैलिड बात है कि अगर ऑनलाइन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपने कहां से काम कराया था। मतलब अगर आप ये तो टिपिकल सरकारी बैंक में, ये तो टिपिकल सरकारी है। और जी इधर क्यों आ गए, आपका तो जी 4 मील दूर है, उधर क्यों नहीं चले जाते? इसमें होता है, मैं कंफ्यूजन इसमें ये है, मसलन मेरा एक नादरा का कार्ड बना हुआ था, शनाख्ती कार्ड, ठीक है, जैसा कि सबके बने हुए थे करोड़ों पाकिस्तानी। फिर मैंने एक स्मार्ट कार्ड बना लिया, ठीक है। अब मेरा जो है नाइकॉप का मसला आया तो मैंने कहा जी इसकी तजदीद कर दें आप, इसकी एक डेट एक्सपायर हो गई है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आपने जो यहाँ का शनाख्ती कार्ड है वो तो अब आपका स्मार्ट में कन्वर्ट हो चुका है, लिहाजा आपका नाइकॉप भी अब स्मार्ट में होगा, तो आप एग्जीक्यूटिव सेंटर जाइए। इस तरह के मामला तो होते हैं। ठीक है, फाइन। मोहम्मद साहब हैं रियाद से, नवाबशाह से। कामरान अली साहब को हैं क्या नवाबशाह से या नहीं? जी जी, कामरान साहब, सॉरी यार भाई, कामरान साहब माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइए। मैंने कहा कि आपने रोक लिया है क्यों हमें? वो बोले तुम ऐसी बात अपनी जुबान पे लाए क्यों? तुम तो हो सिर्फ आदमी, हम हैं पुलिस के आदमी, बैठे हैं राह गुजर में, कोई गुजर के जाए क्यों? ठीक, सही है। कराची के आम शहरी के साथ जो प्रोटोकॉल कल्चर का जो शिकार हुआ है, मैं उसके साथ हमदर्दी करना चाहता हूँ। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं, कायद आजम और लियाकत अली खान और सिराजुल हक जैसे सादगी पसंद लीडरान को कब फॉलो करना शुरू करेंगे? आप बताइए, आप नवाबशाह में बैठे हुए जहाँ पर नवाब ये उस वक्त तक होता रहेगा मेरे भाई जब तक हम इन चीज़ों को बर्दाश्त करते रहेंगे। अब आपने देखा है कुछ वाक़यात होने शुरू हैं कि लोगों ने बाकायदा VIP जो है उनको, अगर ये गार्ड वार्ड जा रहे हैं उनको रोक करके उनको बाकायदा सुनानी शुरू। वो गेम इसलिए हुई क्योंकि बहादुर के पास मोबाइल फोन कैमरा था। हाँ, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है यार। मतलब देखिए, विदाउट फुटेज ना यू हैव नथिंग। ये आपको ये जो अचकज़ई वाला केस था क्वेटा में, जो ट्रैफिक कांस्टेबल को मोर डिम डाउन, ट्रैफिक कैमरा ना होता तो कोई मसला ही नहीं, वो कोई मसला तो ये है कि जेल में कोई मसला अभी भी आपको पता है। अलीमुद्दीन साहब हैं कराची से। जी अलीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो गुजारिश ये थी कि मैंने ज़रा भी ये मौजूदा जो इंतखाबी इस्लाहात बिल के ज़िम्न में जो मसला पेश हुआ, जी प्लीज़, तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि हम लोग बैसियत को माफ़ करना भूल चुके हैं लगता है। जो कुछ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे या इस पे, या जो मजबूत जमाते हल्के जो हैं, उन्होंने इसको एक आग बना दिया है और बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
सही कह रहे हैं। समझ क्यों नहीं रहे, माफ करना नहीं सीखेंगे हम तो कब करेंगे, जब हुकूमत मान चुकी, तस्हीह भी हो चुकी, उसके बावजूद भी यही रट लगी हुई है। आज भी अभी मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब की पट्टी देखी जी, वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं। जब तस्हीह हो गई तो मेरे भाई अब आप चुप करके बैठ जाएं, लेकिन वो नहीं समझेंगे। सर बुक्स की ना कोई बुनियाद नहीं है, मतलब इट इज अनलिमिटेड, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। और खास तौर पर जब हम इन तरह के इश्यूज को एक हथियार बना लें, और जैसे आपने कहा, वो कहते हैं कि जी गलती हो गई, हमारे से गलती हो गई, वो जो चेंज भी था उससे वो फर्क नहीं पड़ रहा था जिस तरह इन लोगों ने एक पिक्चर बनाई हुई थी। लेकिन ये बड़ी डेंजरस टूल्स हैं, इनको समझ नहीं आती कि यार आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कल आपके खिलाफ यही इस्तेमाल होगा। लेकिन इतनी दूर की सोच किसी मैं इसको एक दुकानदारी के तौर पे देखता हूं। लेकिन जहर की दुकानदारी है। सुबह 9 बजे आप दुकान खोलते हैं, रात को 8 बजे आप बंद करते हैं। जब तक नया सौदे की सप्लाई नहीं होगी तो पुराना सौदा तो बिक नहीं सर, लेकिन आप जहर बेच रहे हैं, यही तो मसला है। आज मैं शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और मैं यही सोच रहा था एग्जैक्टली ये जो मेरे भाई ने बात की है कि यार जब रिजॉल्व हो गया मैटर तो अब क्या कुरेद रहे हैं आप वहाँ पर, अब कोई नया मैटर लाओ तो ये हमारा ये मसला है। वसतुल्लाह खान अगर मैं सियासी मुखालिफ है ना, ये जो कोई भी बात करेंगे वो कहेंगे दिन है, मैं कहूँगा नहीं रात है, आपने कैसे कह दिया। अच्छा ये जो दोगलापना ये है कि आपने वहाँ उधर साथ दे करके आप उस तस्हीह का हिस्सा बन गए और आपने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, स्पीकर के साथ बैठ करके बाहर आके आप सियासत चमका रहे हैं जी नहीं ये हुआ कैसे, ये जो है ना। फैसल हफीज साहब हैं मस्कत से। जी फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद आप मेरी फोन लगा है आप लोगों से, कैसे हैं आप सारे? अल्लाह करम, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अच्छा, कल एक रिपोर्टर ने एक वो नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया था, उसी सिलसिले में करना चाह रहा था कि हम लोग वाकई एक इन कैमरा सेशन होना चाहिए जिससे सारे के सारे हमारे जो गैजेट्स हैं और सारी की सारी जो यानी हमारे यहाँ से कोई न्यूज बाहर नहीं जाए दुनिया में, और पूरी जो हमारी 22 करोड़ आवाम है उसको एक इन कैमरा सेशन में बिठाया जाए और बताया जाए कि भाई ये हमारा नैरेटिव है और हमारे लिए ये अच्छा है, मगर बाहर हमने ये बताना है। तो और वो फिर आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो और बंद हो जाए, और उसके बाद जो है फिर सारे एक ही जुबान बोलेंगे, सब एक पेज पे रहेंगे, ना हमें कहीं प्रॉब्लम होगी ना कुछ होगी, हमारी जो पॉलिसीज है वो चलती रहेंगी, किसी को कोई मसला नहीं होगा। यही है कि हमारे ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आज के दौर में। अगर मसला यही है कि जो इदारे हैं वो, कल भी हम एक पेज की बात कर रहे थे, वो इसी वजह से कर रहे थे कि नेशनल पॉलिसीज़ पे कम अज़ कम खुदा के लिए एक जो है एक नैरेटिव होना चाहिए सबका। एक खब्बे जा रहा होता है, एक सज्जे जा रहा होता है, एक सीधा जा रहा होता है, एक वापस जा रहा होता है। तो बिल्कुल आप बट दिस इज इंडिकेशन ऑफ अ chaotic पॉलिसी, कमजोर गवर्नेंस का सबूत है। हाँ बिल्कुल, और क्या। अमेरिका की बात कर रहे हैं? हाँ अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। भूटान की वक्फा ले लें, वक्फा ले भूटान की। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। अथर मजारी साहब हैं, रुझान मजारी राजनपुर से। जी अथर साहब। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी अभी एक कॉलर ऐसे नूरानी साहब वो नादरा के बारे में कुछ बात कर रहे थे। जी जी। मैं तो उन्हें लकी इसलिए समझता हूँ कि उनके जो मसाइल है वो अपने शहर में जाते हैं, वहाँ हल नहीं होते। अब वसुता खान साहब आए हुए हैं राजनपुर में, तो इस इलाके के डायनामिक्स के बारे में बताया। इसमें तहसील रुझान पंजाब की आखिरी तहसील विच इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ 3 प्रोविंसेस, एक तरफ सिंध, बलोचिस्तान एंड देन वी आर इन द पंजाब। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में पूरे तहसील में एक ही नादरा सेंटर था। जब मौजूदा हुकूमत ने चार्ज संभाला तो उन्होंने वो नादरा सेंटर ही खत्म कर दिया। अब लोगों को बड़ी तकलीफ है यहाँ पे, क्योंकि एक मुआशरे में अभी तक थोड़ी बहुत कबायलियत है, मजारी ट्राइब, बलोच ट्राइब की अक्सरियत है। अब आप लोग कहाँ जाते हैं नादरा के कामों के लिए? जी हमारे बहुत से इलाकों से लोग 100 किलोमीटर फासला तय करके उन्हें राजनपुर जाना पड़ता है। जब वो राजनपुर जाते हैं तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें होती हैं कि बाद औकात वो वापस आते हैं। अब हमारी अक्सर खवातीन के पास नादरा कार्ड भी नहीं है,
तो इस बारे में हमने कई दफा पिछले चौधरी निसार साहब को भी एप्लीकेशन भेजी कि ये पूरे तहसील रुझान में कोई भी नादरा सेंटर नहीं है। और अब एहसान इकबाल साहब को, लेकिन मौजूदा हुकूमत मेरे ख्याल में वो जीटी रोड, अगर वो जीटी रोड को कंसीडर करे। अच्छा, मैंने मजारी साहब ये भी सुना है कि नादरा जो है दूर दराज इलाकों के लिए मोबाइल यूनिट भी कभी कभार ऑपरेट करती है। आपके रुझान मजारी में कभी कोई मोबाइल यूनिट आया? कभी कभी आते हैं जी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों के पास, उनके डेरों पे आते हैं, वो अपनों के बनाते हैं, दूसरों के नहीं बनाते। अगर एक सेंटर हो वहाँ गेम होती है जी, पॉलिटिक्स तो नहीं होगी। अब एक सेंटर बनाने में, छोटा सा सेंटर इसी राजनपुर में सियासी तौर पे जो नाम तहसील हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे भी मौजूद है नादरा सेंटर। ठीक है सर, हमने नोट कर लिया और मैं ये अभी ट्विटर पर भी आपको मैं ख्याल इसी तरह के बहुत तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। तो और शहाब आलम, मैं प्रोड्यूसर भी बोल रहे थे कि साहब ऐसा ही हुआ कराची से। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो, हाँ कराची से बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। ये सर जैसा अभी नूरानी साहब ने कहा, इस हवाले से बहुत ज्यादा वाक़अतन वो है सिलसिला। मेरे साथ खुद भी मुबश्शिर करी साहब का तो पता नहीं किस तरह बन गया। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह गैजेटेड ऑफिसर हूँ। जब मैं गया तो मेरी तस्दीक के लिए मेरी मिसेज या घर वाले को बुलाया गया। असल में हुआ ये है कि पिछले लोगों पे इन लोगों की जो वो नाअहलियाँ है ना, उन्होंने एक एक में 10-10, 15-15 आदमी इंडक्ट कर दिए। लेकिन सर उसका जो एक आम शहरी पर क्यों असर हो रहा है? अब अगर मेरे खानदान में 10 आदमी इंडक्ट किए तो अब दोबारा मुझसे क्यों मतलब वो किया जा रहा है? ये तो उन डिपार्टमेंट को पकड़े। अच्छा, एक ये सिलसिला है। और सर दूसरा सिलसिला हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से है। ये जब से डिग्रियों का सिलसिला शुरू हुआ HEC का, उसके बाद ये हुआ कि HEC प्रोविंशियल लेवल पर आ गया। अब प्रोविंशियल लेवल में डॉक्टर आसिम हुसैन साहब इसके सरबराह हैं सिंध के। आप जरा जाके देखें, मैंने खुद जाकर विजिट किया है जियाउद्दीन अस्पताल के पास कलेक्शन में। काम जीरो है। जो अटेस्टेशन अभी भी वो इस्लामाबाद से हो रही है। ये दोनों चीजें मैंने सेनेट में पब्लिक पिटिशन नंबर 1745 और 777 लगाई। ठीक है। इस पर इन्होंने कहा कि जी सेनेट के चेयरमैन ने बाकायदा वो दिया कि आप जो इनसे मतलब कॉल अपना टेलीफोनिक कॉल होगी यहाँ से ना, वीडियो लिंक, तो वीडियो लिंक पे कहा है जी डॉक्टर अरशद साहब वो करेंगे, उसके बाद DG करेंगे। जब यहाँ पर मैं पहुंचा तो यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर साहब थे और वो भी उन्होंने उसी वक्त देखा, कहने लगे भैया क्यों आ जाते हो, ये टाइम ज़ाया करने, तुम्हारा मसला है। मैंने कहा सर आप बात ये देखिए, ये पब्लिक पिटिशन सेनेट ने रेफर की है आपको, इसकी राहिला मक्सी साहब मतलब वो हैं चेयरपर्सन है। दूसरी बात है कि सेनेट का चेयरमैन। दूसरा कह रहा है भाई आप कौन होते हैं, आपके साथ क्या मसला है? मैंने कहा सर मैं हॉट इशू लेकर आया हूँ और इशू भी फ्रॉम द सेनेट, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने कहा 2-3 इशू, एक तो ये है कि सिंध पब्लिक की अपना सिंध HEC जो है ना बिल्कुल कोई काम कर नहीं रहा है। जी बिल्कुल। अब सिंध एजुकेशन इसमें 5 जुलाई को जनाब CM साहब से मेरी मुलाकात हुई है होटल मेट्रोपोल में। उनको भी मैंने यही कहा, मैंने कहा सर आप ये बताएं HEC तो आप सिंध को खुद आप नीचे लेकर जा रहे हो, 0% कारकर्दगी है यहाँ की। दूसरी बात बिल्कुल ठीक, बेशक मैं ख्याल समझ आ गई है सर। हमें एक माजरत हमें वक्फा लेना होगा न्यूज़ अपडेट्स के लिए। वक्फे के बाद फिर इस पर बात करते हैं। वक्फा। वेलकम बैक। अवैस मलिक साहब हैं अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से। जी अवैस साहब। कैलिफोर्निया ये सर। हेलो अस्सलाम अवैस साहब। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी मुबश्शिर साहब, मुस्तफ़ा साहब और साहब आपको सलाम हो। वालेकुम सलाम। आप लोग बड़े ही मुश्किल सब्जेक्ट को बड़ी से अक्लमंदी से पाकिस्तानी हालात को देखते हुए बड़ी ही अक्लमंदी से आप टैकल करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि जुल्म कोई भी कर सकता है और उसका निशाना कोई भी हो सकता है ऐसे माशरे में जहाँ पर कानून की इतनी हुक्मरानी ना हो। तो आप लोग सब इस बात के लिए मुबारकबाद के लायक हैं। मुबश्शिर साहब आप बहुत अक्लमंदी से जो है ना कॉलर्स की बात को बड़ी गहराई से समझ जाते हैं। और ज़रार साहब को देख कर मुझे मलका तरन्नुम नूर जहाँ याद आती है, वो ऐसे ही जैसे मलका जज्बात हुआ था। उस्ताद साहब को मैं 15 साल से 10-15 साल से सुनता आ रहा हूँ।
बड़ी गहराई से दिल की भड़ास निकालते हैं, बड़ी खूबसूरती से, जिसको इंग्लिश में हम सार्केज्म कहेंगे। अच्छा, अब आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि लग रहा है हमारी सोसाइटी बदल तो जरूर रही, तो आप लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कोई आप लोग अपने जैसे ज़हीन लोगों को मिला के कुछ लॉयर्स को कोई ऐसा थिंक टैंक बनाएं तो पाकिस्तान के लिए कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी, अगर कोई ना भी सुने आपकी बात तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट तो आप लोग क्रिएट करेंगे उसके लिए। अब ऐसा क्या पिद्दी का शोरबा, हम लोग अपने लेवल पर ही कोशिश करते हैं कि जिस हद तक हम कर लें। यकीनन आपकी बात सही है कि माशरे में ख़ास लाइक माइंडेड लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर कलेक्टिवली एक स्ट्रगल करनी चाहिए अपने हकूक़ के लिए भी, और जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी बात ख़ासी हद तक सही है। तो अब जब ये बयानिया बदल रहा है तो मुझे कम से कम उम्मीद है कि एटलीस्ट थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज होकर हम उस तरफ जाएंगे। मुश्किलात ज़्यादा हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हमें ये अपनी फ्यूचर जनरेशन्स, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने मुल्क के लिए करना है। ठीक है, थैंक यू। अच्छे ख्यालात हैं। शुजाउर रहमान साहब, कल भी इन्होंने आदमी तारीफ करे तो मुजरिम है। कल भी कह रहे थे अल्लामा मुबश्शिर, इस कदर बदगुमानी मैंने कहीं नहीं देखी। यस ऑफ कोर्स, शुजाउर रहमान साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्यूमेंट का जिक्र फरमा रहे थे जी कॉलर साहब? जी, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास तैयार है। अच्छा। और मेरा 50 साल का बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, आज की दुनिया मैंने देखी हुई है, और जितने भी हमारे हुक्मरान हैं इनसे 1 to 1 मेरा एक्शन रहा है सारी जिंदगी। अच्छा। अब मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो सॉल्यूशंस को एड्रेस कर रहा है। किसको? सॉल्यूशंस। अच्छा, यानी अमनो अमान, सियासत, माशरत, मईशत, वंडरफुल, और आलमी ताल्लुकात। एंड आई एम फॉरवर्ड लुकिंग। गुड, ग्रेट। क्योंकि मेरी समझ में ये आता है, व्हेन यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग द फ्यूचर इज स्टिल विद यू। और मैंने लूटी हुई दौलत को कैसे वापस लाना है, और जो सबसे अच्छी चीज मैंने की है वो ये है कि मेरे प्लान में किसी के लिए नाराजगी और नापसंदीदगी का आंसर नहीं। शुजा भाई, ये किताबी शक्ल में लाए हैं आप? नहीं, वो मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों के साथ कहीं खाने पर बैठूं और आप लोग मुझसे सवालात करें। ये जो आप वैसे सर एक मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से आप किताबी शक्ल में ले आइए तो हम सवालात करेंगे। लेकिन उन्होंने देखे फंसाया टैक्टिकली सहाफी, उन्हें पता है तो उन्होंने खाने का पहले कहा कि है ना, क्योंकि अक्सर सहाफियों को जो इन्विटेशन जाता है उसमें जो नीचे की सतह है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें लिखा होता है उसमें अज्यूम्ड होता है। लेकिन शुजा साहब किताबी शक्ल अपनी जगह ब्लॉग में कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड है। मैं चाह रहा हूँ आपसे मुलाकात हो ऐसी जगह जहां मैं आपसे आधा घंटा। सर ये आप नंबर लिखवा दीजिए तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, और बड़ी अच्छी बात है अगर आपके पास आप अगर मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दें। अभी ऑन एयर दे दूंगा तो मेरा नहीं बड़े मसले हो जाएंगे। लेकिन आपका नंबर भाई नोट कर लीजिए, बाद में इनसे रब्ता एक अगर मेरी एडवाइस है शुजा साहब कि आप इसको ना एक ब्लॉग फॉर्म में या कहीं ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ी मेरे ख्याल आसानी हो जाएगी, फिर वो पूरी पब्लिक भी उसको एक्सेस कर सकेगी। और मैं चाह रहा था पहले आप लोगों से डिस्कस करके। ठीक है, चलो ठीक है, इंशाल्लाह राब्ता रखते हैं आपसे। मोहम्मद शोएब साहब हैं कराची से। जी शोएब भाई, हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप तीनों को और आपकी डॉन न्यूज की पूरी टीम को इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पर बहुत बहुत मुबारक। मेरा आप ही के पेशे से के मुतालिक एक सवाल है कि मैं आजकल बड़ी बात हो रही है कि एक पेज पे मैं चाहता हूँ मैं एक पेज दूं और उसमें बहुत से नाम नहाद जो सहाफ़ी हैं आपके यहाँ, डॉन न्यूज की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं पूरे माशरे के अंदर बात कर रहा हूँ, उनको बोलूँ कि भाई एक पेज तो लिख के दिखाओ। सुबह से शाम तक आप शुरू होते हैं
ख्वाजा आसिफ ने जो कहा था कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए, तो इन लोगों के अंदर जरा सी शर्म नहीं है, कुछ हया नहीं है। सुबह से बैठ के शुरू होते हैं, 1 to 1 की मुलाकातों की पूरी डिटेल इनके पास होती है। भाई खुदा का खौफ करें, कुछ तो लोगों को छोड़ दें। जो आपका प्रोग्राम देखता है अगले दिन वो सुबह बेचारा उठता नहीं है कि पता नहीं मुल्क बचा है नहीं बचा। सही बात है, कैसे चलेगा? इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। और मैं इनके लिए एक नाम तजवीज कर रहा हूँ माजरत के साथ, चूरन सहाफी। ये चूरन सहाफी हैं, यकीन करें। इनको एक पेज लिखने दे दें बस आप। सही कह रहे हैं। तो इस पे आप कुछ कमेंट्स करें कि हमारी इनसे किस तरह जान छूटेगी। वो तस्वीर के ऊपर एक तस्वीर पे वो कमेंट्स कर रहे हैं कल कॉन्फ्रेंस के अंदर कि तस्वीर बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कमेंट होता है कि कोई ऐसे चला वो यूं गया है। मजेदार साहब जी, वो इनका प्रोग्राम देख लेता है, अगले दिन वो सुबह उठता ही नहीं है। अब्बा उठा रहे हैं तो बच्चा कह रहा है बाबा अभी नहीं जाऊंगा। वो इतना डिमोरलाइज हो जाता है। अब्बा ने 10 काम लगाए होते हैं, बच्चा एक काम नहीं कर रहा होता कि पता नहीं पाकिस्तान है या नहीं। तो ये कैसे काम चलेगा? थोड़ा इस पे आपकी राय चाहिए, आप तीनों की। और आप तीनों के बारे में जो फैसला है मेरा, वो उसको मैं महफूज कर रहा हूँ। यानी हमारा चूरन भी पूरा नहीं है। कसम से सर आप एक वो लाइन चाह रहे हैं यार। मुझे देखो बात सुनो, इन्होंने इतनी मजेदार गुफ्तगू की है कि हमें इसका मजा खत्म नहीं करना चाहिए कोई तबसरा करके। सही बात है यार, वो है पैकेज दिया उन्होंने। ठीक है पूरा पैकेज। सर आई वी एग्री विद व्हाटएवर यू आर सेइंग, वी सपोर्ट। अभी तो हम ये मजा ले रहे हैं। और ये चूरन सहाफी वाली लाइन हम चूरन तो बेचा जाता है, स्टील कर रहे हैं। नाहिद अख्तर हैं कराची से। नाहिद साहब हेलो हेलो जी नाहिद साहिबा कैसी हैं? हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। जी मुझे आपसे एक सवाल करना है। वैसे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। मुझे एक सवाल करना है, ये चूरा मार जो घूम रहे हैं जी, इसे माफिजों का क्या फायदा जो तहफ़्फ़ुज़ ही ना दे सके? इससे बेहतर ये है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और घर जाएं। हमें ही अगर चूरा मार की मुखबरी करनी है तो इससे हम खुद ही निपट लें। जी वेल नाहिद बीबी, जिन दिनों में 12,000 लोग कत्ल हुए थे एक साल में कराची में, उस वक्त तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चुरों के हमलों पर तो किसी ने इस्तीफा नहीं देना। डेफिनेटली इट इज़ अ फीलिंग। अभी तक तकरीबन मेरी आज ही बात हो रही थी कुछ लोगों से जो इस केस पर अभी वजीर आला का बयान आया है कि हमने 2 क्रिमिनल इसमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं। एक का ताल्लुक साहिवाल से है, दोनों कह रहे हैं कि पंजाब से आए हैं। दोनों इस वक्त मफरूर हैं लेकिन आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब वल्लाह आलम के सुबह तक उनकी यही स्टेटमेंट रहती है। कोई वो ईडी ख्वाजा के बारे में तो कोई बात कर रहे थे ना यार, याद है आपको? आपने सुनी थी शायद। वो जो हैं बता दें फिर ब्रेक लें। वजीर दाखिला जो हैं सिंध के, क्या नाम है उनका? जो भी सियाल। ये FM पे इंटरव्यू दे रहे थे जब ये पाकिस्तानी और रॉयल एयरफोर्स का जो मुजाहरा हुआ था। किसी FM वाले ने सवाल किया कि साहब ये छुरी वाले लोग नहीं पकड़े जा रहे। कहने की बात यह है कि ये सवाल आप IG से करें, इसलिए कि हमारा तो कोई इससे वो लेना देना नहीं है। इज़्ज़त माब कोर्ट ने सारे इख्तियारात IG साहब को दे दिए हैं, तो वही मुनासिब जवाब दे सकते हैं कि वो कब तक कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो नहीं कर सकते, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। ये सियाल साहब जो वजीर दाखिला हैं, ये उनके जज्बात थे। साईं तो साईं है ना, साईं का वजीर भी साईं। और ब्रेक ले ब्रेक ले। जी अनीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है आज तीनों हजरात मौजूद है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मेरे स्क्रीन पे अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली आज ये सीरियस मौजूआत तो मुसलसल चल रहे हैं, सुबह से और चलते रहते हैं। थोड़ा सा लोकल लेवल पे बात करी थी। एक सोसाइटी के एक सेक्शन को तकलीफ है पिछले 15-16 साल से। क्लिफ्टन बोट बेसन के एरिया की बात कर रहा हूँ। ओके। बोट बेसन पे एक फूड चेन का, मशहूर फूड चेन का आउटलेट है और ये 15-16 साल पहले लगा था, जहाँ पहले रेड कारपेट हुआ करता था एक जमाने में। अगर आप लोग कराची जी पता हो।
अच्छा, अब ये जो है ये पूरी पोर्ट बेसिन की सर्विस रोड जो है उस पे तो पेड पार्किंग कर दी है पिछले 6-7 साल से, तो वहाँ पेड पार्किंग होती है सर्विस रोड। ये जो लेन अंदर जा रही है इस फूड चेन की गली में, वो लेन पूरे एक मोहल्ले की तरफ और हजारों घरों की तरफ जा रही है, जहाँ पे बख्तावर पार्क भी है। जी जी। इस लेन के अंदर और ऐसी तमाम लेन्स के अंदर कोई पेड पार्किंग का निजाम नहीं है। लेकिन जब से ये फूड चेन खुला है, वहाँ जब से ये जगह इस कदर ट्रैफिक का हुजूम होता है वहाँ, और अल्लाह खैर करे ये इलाका भी ऐसा है कि जहाँ पे छोटी गाड़ियां नहीं आती हैं। 16 साल का लड़का और लैंड क्रूजर पे बैठ के आता है और रॉन्ग साइड पे गाड़ी खड़ी करेगा, एक गली की रॉन्ग साइड पे। वैसे भी वो डबल पार्किंग दोनों तरफ जारी होती है और वो सिक्योरिटी वाले इनको हटाते नहीं, वो एक्चुअली फैसिलिटेट करते हैं वहाँ ऑन बिहाफ ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब ये फूड चेन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। मैं बात कर रहा था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से कि ये एक बड़ा CSR का कॉन्सेप्ट, जिस पे बड़ी बातें होती हैं, बड़ी ट्रेनिंग होती हैं, बड़ी पॉलिसीज बनती हैं, बड़े अंदर जो है वो, अब इसको ठीक है कुछ लोग प्रमोशन को और CSR को मिक्सअप भी कर देते हैं। अच्छा अनीस साहब, आपका समझ गया हूँ मैं। आपको एक तरकीब बताता हूँ। मल्टीनेशनल फूड चेन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जाहिर है जी। हाँ, तो बड़ी सिंपल बात है जी, बड़ा सिंपल है। आप सोशल मीडिया पर भी होते हैं, आप गूगल करें, उनकी जो हेड ऑफिस है उनका, उसका आप कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लें। इन सारी चीज़ों की आप तस्वीरें लेके ना एक दफ़ा एक पूरी ईमेल बनाकर उनको ड्राफ्ट करें। जब उनको पता लगेगा ना कि ये पब्लिक डोमेन में हमें बुरा भला कहा जा रहा है, वो 2 सेकंड में लाइन पर आ जाएगा। बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन ये तो आप करने का काम मुझे करने को कह रहे हैं भाई। मसला ये पता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जहाँ मैंने इस्लामाबाद में देखा या इवन लाहौर में देखा, वो पहले ही इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि जो भी फूड चेन खुलेगी वो अपनी पार्किंग खुद मुहैया करेगी। पार्किंग के लिए अगर अलग से जगह देगी। हमारे यहाँ मसला कराची में ये होता है कि ऐसी छोटी छोटी गलियों में चीज़ें खुल जाती हैं, बाद में मसला होता है। लाहौर में मैंने देखा, इस्लामाबाद में मैंने देखा कि वो ये कहते हैं कि जी पार्किंग जो है ना आप विद इन वो करें। गवर्नेंस अपनी जगह, गवर्नेंस नहीं है, मान गए नहीं है, ठीक है, वो छोड़ दो। हल क्या है, ये जो ब्रांड्स होते हैं ये बहुत इमेज कॉन्शियस होते हैं। मैं बता रहा हूँ मजाक के अलावा कुछ चीजें आप इस तरह की फेसबुक पर तजवीज़ अच्छी है। हाँ, लेकिन अनीस मोतीवाला साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम करें, वो नहीं करेंगे। नहीं, खुद कर लें सर, आप यू आर अ सिटीजन, उन्हीं को कह रहे हैं और वो अच्छे खासे सोशल मीडिया के, मैं रीट्वीट कर दूंगा। अर्ज भी उसको फॉरवर्ड करें। अर्ज मोहम्मद साहब हैं डेरा बुख्ती बलोचिस्तान से। जी अर्ज भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर आप तीनों दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर मैं डेरा बुख्ती से बात करूं, अर्ज मोहम्मद बुख्ती। जी जी। ये जो हमारे बलूचिस्तान की हालत है वो तो आप लोगों के सामने है। जी जी। उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते मीडिया पे। जी जी। ठीक है, उसका तो आप लोग खुद तज्जिया कर सकते हैं जी। लेकिन मैंने आज जो बात है इसलिए कॉल किया है कि ये जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात चल रहा है, इन लोगों ने जो नामूस रिसालत का जो बिल था, ये तो तकरीबन जुलाई से कहते हैं कि मई से इसका हम प्रोसेस चला रहे थे। ठीक है ना। आज जो ये लोग कहते हैं असेंबली में ने ज़ैद अहमद ने कहा है कि हमें तो पता नहीं था, लेकिन इन लोगों को पता तो था कि ये सिस्टम चला रहे थे। लेकिन इन लोगों ने ये जो बिल है ये सिर्फ खास नवाज शरीफ साहब के इसको इकरारनामे को हलफ देने के लिए ये चीज बनाया है। हमें तो यही समझ आ रहा है। उन लोगों ने देखिए वो एक पहलू है, अलग चीजें, वो एक पहलू है। ये बात आपकी ठीक है कि ये शिकें जो थी ये 3 साल से डिबेट हो रही थी और किसी एक जमात ने इसके ऊपर, मेरे ख्याल में एंड में जाकर जमात इस्लामी ने अगर चूं करने की कोशिश की थी, सेनेट में उन्होंने कहा चुप करके बैठ जाओ, तो वो भी फिर बैठ गए थे। बाकी तमाम जमातों ने, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और बाकी ANP, MQM, सबके सब ने
किसी ने इसके ऊपर वो नहीं किया, ये बाद में नोटिस हो गया। सिराजुल हक साहब का बयान है उससे तो लग रहा है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि हाँ वही ना, अब जाहिर है वो हर एक को अब सियासत चमकानी है इसके ऊपर ना, अपोजिशन को अपनी सियासत चमकानी है, हुकूमत ने अपनी सियासत चमकानी है। हुकूमत आ रही है कि देखें हमने डैमेज कंट्रोल कर दिया, अपोजिशन कह रही है नहीं नहीं इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। प्रोग्राम जितना हम चमका सकते थे चमका लिया, हम सियासत तो नहीं चमका सकते। अब मंडे को हम चमकाएंगे ये प्रोग्राम, कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। मंडे तक आप जो है सुकून से रहिए, हमारी शक्लें नहीं देखेंगे आप। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।